बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहल्ले में नए किराएदार आए थे, जिनमें 3 मर्द थे जो आपस में भाई थे और 4 ख़वातीन थे, 2 बहनें, एक भाभी और एक उन लड़कों की वालिदा थी। मैं उन दिनों बिल्कुल फ़ारिग़ ही था, तो वक़्त गुज़ारने के लिए 2 ही मसरूफ़ियात थी, दोस्तों के साथ आवारा घूमना या गली में बैठे रहना। एक रोज़ गली में बैठा था कि उनकी एक लड़की, जिसकी नाम सादिया थी, दरवाज़े पर आई और मेरी तरफ़ देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद वो कुछ सोचने लगी। मुझे लगा ये भी दिल में मुझे मेरे घर वालों की तरह इसाल सवाब कर रही है, यानी वेला निकम्मा हर वक़्त यही बैठा रहता है। खैर उसने आवाज़ दी, बात सुने। इतनी इज़्ज़त की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं उठकर उसके पास गया तो कहने लगी, अम्मी घर पर नहीं है, आप सब्ज़ी ला देंगे? मैंने सब्ज़ी का पूछा, उससे पैसे लिए और सब्ज़ी ले आया। उसे सब्ज़ी दी। जब बाकी पैसे देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। काफ़ी इसरार के बावजूद भी उसने पैसे न लिए, तो मैं फिर से वहीं जाकर बैठ गया। खुशी भी बहुत हुई कि इतनी सी खिदमत के बदले 40 रुपए मिल गए। कुछ दिन गुजरे तो सादिया ने फिर से आवाज़ दी। अब की बार उसने घी मंगवाया, मैंने ला दिया। इस बार भी 20 रुपए बच गए, जो उसने मुस्कुराते हुए लेने से इनकार कर दिया। गुज़रते दिनों के साथ उनके घर का काफ़ी सामान मैं ही बाज़ार से ला कर देने लगा। वो कुछ पैसे दे देती तो मैं भी ऊँट-पटांग चीज़ें खरीद कर खा लेता। आहिस्ता आहिस्ता उसने हमारे घर का आना जाना शुरू कर दिया। कभी कभार वो अच्छी चीज़ पकाती तो हमारे घर भी बेच देती, जो अक्सर मुझे कम ही नसीब होती, क्योंकि मेरे भाई वगैरह पहले ही उस पर अपने हाथ साफ कर जाते। वक़्त गुज़रता गया। जब मैं दोस्तों के साथ घूम रहा होता, इत्तेफ़ाक़न कहीं उससे सामना होने पर वो मुझे देखकर मुस्कुराती। उसके जाने के बाद दोस्त हमेशा यही कहते, तुम्हारा उसके साथ चक्कर है, बात कहाँ तक पहुँची है? मगर मैं खामोश ही रहता या इनकार कर देता। दोस्तों को झूठी मोहब्बत की दास्तान सुनाने को जी चाहता था, मगर ज़राए आमदन बंद होने का खतरा था, इसलिए खामोशी बेहतर थी। दोस्तों की बातों से मुझे भी शक सा होने लगा था कि वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो सकती है। खैर मैंने भी हिम्मत करके एक दिन उसे बोल दिया कि मेरे दोस्तों के सामने आप मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराया न करें, वो हम पर शक करते हैं कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर सवाल भी कर दिया, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने भी जवाब दिया, आप बहुत अच्छी हैं। तो कहने लगी, लोगों का काम बातें बनाना है, उनकी परवाह मत करो। चंद दिन बाद मोहल्ले की ख़वातीन हम दोनों के बारे में इंकिशाफ़ात करती फिर रही थी कि बात कहाँ तक पहुँची है, क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। सादिया की वालिदा के तेवर भी बदल गए थे। मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखती, और जब कभी सादिया दरवाजे पर आती तो उसे डांट कर अंदर भेज देती। एक दिन मैं गली में बैठा था कि उनके घर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो 2 भाई आपस में दस्त गिरेबान थे। तीसरा उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। सादिया और दूसरे ख़वातीन रो रही थी। तभी मुझे लगा मैंने इनका नमक खाया है, इनकी लड़ाई ख़त्म करना मेरा फ़र्ज़ है। खैर मैंने घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ से कहा, कुछ शर्म करो बेग़ैरतों, इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हो। वो अपनी लड़ाई छोड़कर मेरी तरफ देखने लगी। तभी उसकी वालिदा ने कहा, तू बड़ा आया है गैरतमंद, जिससे हमसायों की बहन बेटियां महफूज नहीं है। यही है वो लड़का जिसने अपनी सादिया को तंग करता है। फिर क्या था, सादिया की भाइयों ने अपनी लड़ाई छोड़कर मेरी धुलाई शुरू कर दी। कुछ ही थप्पड़ मुक्के पड़े थे कि सादिया ने मुझे खींचकर उनसे दूर कर दिया। रोते हुए बोली, खबरदार अगर किसी ने इसे हाथ लगाया, इसका कोई कसूर नहीं। इतने में मोहल्ले की कुछ ख़वातीन भी अंदर आ चुकी थी, जिन्होंने मुझे उनके घर से बाहर निकाला। शाम को मेरे अब्बा हजूर घर तशरीफ़ लाए। आते ही मेरी अच्छी खासी मुरम्मत करने के बाद फरमाया, पुत्र बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुका था कि फ़लाँ लड़का फ़लाँ लड़की से मिलने उसके घर गया था, तो लड़की के भाइयों ने पकड़कर लड़के को बहुत मारा पीटा और नंगा करके बाहर फेंक दिया।